Tansu, ex-faculty of FITZI, Resonance and IIT Home, Nagpur. I have 26 years of teaching experience. Today I am discuss on introduction of mole concept. Just mole concept. आप वर्ड ही सुन रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, तो नो डाउट यहां कॉन्सेप्ट की कुछ बातें तो जरूर होगी. ठीक है. अब यह कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअल में यूनिट बनाया गया है केमिकल सब्सटेंस को स्टडी करने के लिए, मेजर करने के लिए एंड अप्लाई करने के लिए. ये तीन वर्ड ध्यान में रखिएगा. मेजर करने के लिए, अप्लाई करने के लिए एंड कैलकुलेट करने के लिए. तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब मोल कॉन्सेप्ट क्या है? इसके बगैर हमारी केमिस्ट्री अधूरी है. तो कहने का मतलब इसमें दो शब्द एक साथ आ रहे हैं. इसके बगैर कोई केमिस्ट्री का पार्ट नहीं हम पढ़ सकते हैं कैलकुलेटिव वे में. दूसरा हम ये बातें कह सकते हैं कि मोल के बगैर जब हम कैलकुलेटिव वे में पढ़ नहीं सकते तो कैलकुलेशन के बगैर दुनिया नहीं है. तो इसका मतलब मेरा जब भी स्टार्ट होगा टॉपिक तो मोल कॉन्सेप्ट से ही होगा. तो दैट मींस मोल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डालना जो हमने बोर्ड पे नहीं मेंशन किया, क्योंकि ये बातें सारे बच्चों को पता होता है. बातें क्या है? मोल इज ए यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस रिकॉग्नाइज्ड एज यूनिट इन 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इन 1971. इस बात को ध्यान में रखिए. 14th कॉन्फ्रेंस में इसको यूनिट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया. अब कहता क्या है? दैट वेट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग पार्टिकल्स exactly equal to Avogadro number is called a mole. That means 1 mole is equal to Avogadro number is equal to formula weight. ये formula weight जो मैंने लिखा है, आप इसको इलोबरेट कर सकते हैं formula weight को तीन पार्ट में. अगर एलिमेंट के लिए लेंगे तो एटॉमिक वेट लिखेंगे, एटॉमिक वेट लिखेंगे फॉर एलिमेंट, और मोलिकुलर वेट लिखेंगे फॉर कंपाउंड, एंड आयनिक वेट फॉर आयंस. आयनिक वेट किसके लिए लिखेंगे? फॉर आयंस. इस चीज को ध्यान में रखिएगा. तो फॉर्मूला वेट हमने यूं ही नहीं लिखा है. 1 मोल क्यों लिखा है? तो लास्ट लाइन को देखिए. 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन विच रिप्रेजेंट्स टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम. 12 ग्राम ऑफ कार्बन को हम क्या कर सकते हैं? 1 मोल ऑफ कार्बन कहते हैं. और यही चीजें कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप is called Avogadro number. That means 12 gram of carbon is equal to 1 mole of carbon, and 12 gram of carbon is also equal to Avogadro number. That means 1 mole is equal to Avogadro number equal to formula weight. अब यहां मैंने कार्बन पर एक्सपेरिमेंट किया, यहां फॉर्मूला वेट लिखे. कार्बन इज a standard element. With the help of carbon we calculate Avogadro number and we coordinate to 1 mole of substance. So 1 mole is equal to Avogadro number equal to formula weight, because कार्बन का फॉर्मूला होता है C. तो जैसे हमने लिखा 1 मोल C, इसका मतलब वह हो गया 12 ग्राम. तो फॉर्मूला वेट कहने का मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो. एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट आएगा, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, आयंस है तो आयनिक वेट आएगा. केवल इतनी बातें ध्यान रखेंगे, क्योंकि जितनी भी सब्सटेंस है आपको तीन ही फॉर्म में मिलते हैं केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए और मेजर करने के लिए. या तो एलिमेंट फॉर्म में मिलेगा, या तो कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा, या तो आयन फॉर्म में मिलेगा. तो यहां तक हमारी चीजें आ गया. एवोगाड्रो नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू 6.02 into 10 to the power 23 होता है. इट इज डिनोटेड बाय Na और N नोट और L नोट. L नहीं, L नोट. लोसोफ ने चूंकि दिया था इस नंबर को, इसलिए इसको क्या कहा गया? L नोट. मतलब लोसोफ को क्रेडिट देने के लिए एवोगाड्रो नंबर को L नोट से रिप्रेजेंट करते हैं. L नोट मतलब कांस्टेंट वैल्यू, N नोट मतलब कांस्टेंट वैल्यू. ये वेरिएबल नहीं है कि कहीं पर कुछ और है, कहीं पर कुछ और है. किसी एलिमेंट के लिए कुछ और हो जाएगा, किसी दूसरे एलिमेंट के लिए कुछ और हो जाएगा, किसी एक कंपाउंड के लिए कुछ वैल्यू और है, दूसरे कंपाउंड के लिए कुछ वैल्यू और हो. ऐसा नहीं. नोट रिप्रेजेंट्स टू कांस्टेंट. तो आप L नोट या N नोट या Na से रिप्रेजेंट करते हुए पाएंगे किसको? एवोगाड्रो नंबर को. थैंक यू.